हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 28 के बारे में। भाई बहुत दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोलेनॉइड के सारे केसेस के बारे में। तो सोलेनॉइड का ये लास्ट लेक्चर होगा। बाकी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर तो अभी 30-35 लेक्चर आएंगे यहाँ से। तो भाई शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर में भाई सोलेनॉइड का एक लास्ट केस। अभी तक हम क्या करते थे कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और अलग अलग तरीके यूज करके। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। भाई उसी के इनसाइड किसी पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम देखेंगे। और आज हम जो मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। पीछे मतलब इससे पहले हमने 4-5 लेक्चर पहले हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, तो उसी का यूज करके आज हम इसके कहानी को बनाएंगे। हमें क्या देखना है, हमें आज देखना है भाई मैग्नेटिक फील्ड। हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड? एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, अंदर के पॉइंट पर निकालना है, एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर के पॉइंट पे हमको निकालना है। ठीक है, जहां पर जो सोलेनॉइड की लेंथ होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी। जो हमारा सोलेनॉइड है वो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है हमारा। ठीक है, ठीक है। और आइडियल सोलेनॉइड मतलब आइडियल है वो। भाई इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो सकता है कभी? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने आइडियल केस भैया कि बहुत मतलब आदर्शवादी है भाई, ऐसा रियल में होता है। ऐसे आदमी होते हैं ना, बोलता है बहुत अच्छा इंसान है, तो आइडियल केस में ही होते हैं बहुत अच्छे इंसान। तो वैसे ही सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो आइडियल लेंथ, आइडियल सोलेनॉइड है इनफाइनाइट लेंथ। अब निकालते हैं सोलेनॉइड। हम लोग हर लेक्चर से पहले बना लेते हैं एक बार, सोलेनॉइड क्या होता है बताया है, लेकिन रिकैप करके चलेंगे कि भाई कई सारे वायर्स को कॉइल्स के फॉर्म में एन टाइम्स क्या करेंगे, एन टाइम्स टर्न कर देंगे उनको। ठीक है, तो वही सोलेनॉइड का फॉर्म ले लेते हैं, बीच में बैटरी वगैरह स्विच वगैरह लगा के उसमें कुछ करंट वगैरह भगा देंगे तो वही सोलेनॉइड बन जाता है। ये सब बताया है, इतना तो सबको पता है भाई, शुरू से ही हम लोग ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चलो इतना भाई सही है कि भाई एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए कॉइल में। ठीक है, वायर्स को कॉइल के फॉर्म में एन टाइम्स टर्न कर दिया और सोलेनॉइड की कुछ लेंथ ले ली, मान लेते हैं स्मॉल एल। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस सोलेनॉइड को दो पार्ट में तोड़ेंगे। अभी जैसे सोलेनॉइड है ऐसे 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 इस प्लेन पर चाकू लाओ, चाकू से भाई सोलेनॉइड को काटो और दो पार्ट में काट देते हैं। तो यहां पर हम आ गए और सोलेनॉइड को हमने जो है दो पार्ट में तोड़ लिया है। ठीक है, यहां तोड़ा और ये हम जो है यहां पर आ गए। ठीक है, हमने सोलेनॉइड को क्या किया, हमने सोलेनॉइड को दो पार्ट में मेरे भाई तोड़ लिया है। सोलेनॉइड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक, अब हमने जैसा कि सोलेनॉइड को दो पार्ट में डिवाइड किया, अब हमसे यहां किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया इस सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, तो इससे पहले हम एक और चीज देख सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे सोलेनॉइड को हमने लिया है, ठीक, ये हमारा सोलेनॉइड है, इसमें जो जो कॉइल्स बने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल्स के फॉर्म में है। तो कॉइल्स क्या है, रिंग की तरह ही तो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम अब देखें जैसा कि अगर इस सोलेनॉइड में जो हमारे टर्न्स बने हैं, अगर हर एक टर्न को रिंग के रूप में देखें तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बताएंगे कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, सुनो पहले देखो। अब जैसा कि यहां पर ये सोलेनॉइड हमने जो लिया है ये क्या है, कॉइल्स के फॉर्म में है। अब कॉइल कैसा है, रिंग की तरह होता है, बताया है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने। तो भाई हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं, इमेजिन करो ये प्लेन है। ठीक, अब इस प्लेन पर ये रिंग है। तो अब इस पॉइंट पर कितना, इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन कैसा है वो देखते हैं। ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है, ये रिंग है। ठीक, ये ऐसे। अब इस पॉइंट पर हमें करंट निकालना, ए करंट ए यहां पर बाहर जा रहा, देखो यहां पर ए, यहां पर ऊपर की तरफ कहां जा रहा, बाहर जा रहा करंट। यानी यहां हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ये जो सोलेनॉइड का ये वाला पॉइंट है ये इसी के अल्टरनेट है।
ये भी रिंग का क्या है, ऊपरी वाला पॉइंट। इसका मतलब यहां करंट बाहर, तो यहां करंट बाहर, करंट कैसा है, बाहर की तरफ। तो मेरे भाई इसको हम करंट बाहर की तरफ है तो ऐसे शो करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, करंट हमारा क्या है, बाहर की तरफ। ठीक, फिर जब हम नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे तो क्या होगा, ये रिंग ऐसे खत्म होगी, ए यहां से यहां, ए ये लास्ट पॉइंट, ये और ये एक दूसरे के अल्टरनेट, सेम चीज बता रहे हैं। देखो ऐसे रिंग ऐसे, ए यहां से ए, ये नीचे ये, करंट यहां कैसे जा रहा, ऐसे एक अंदर की तरफ ऐसे। और जब करंट अंदर की तरफ जाता है तो हम कैसे इसको शो करते हैं, बीच में क्रॉस, ऊपर गोला बना देते हैं। ठीक है, अब यहां हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे और अपनी कहानी को बना लेंगे भैया कि कैसे हम चीजों को खेलेंगे यहां पर। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ में करते क्या भाई, क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो दर्जी से भैया एक धागा लाते हैं, दर्जी से मांग के, और उस धागे को हम क्या करते हैं, उस जो भी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को काटता हुआ एक ज्योमेट्री बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर ज्योमेट्री अक्सर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस पॉइंट को काटता हुआ हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे धागे से, और वो ज्योमेट्री यहां पर स्क्वायर जैसा होगा कुछ। अभी इस पी पॉइंट को हटाते हैं, ऐसे लेते हैं हम, यहाँ पी पॉइंट को काटता हुआ ए ऐसे ऐसे ऐसे, ए टिंग 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 ऐसे, ये मान लेते हैं हमारा पी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है धागा लाया और धागा को स्क्वायर के फॉर्म में रख के पी पॉइंट को काटता हुआ बना लिया, खत्म बात, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं इस लूप का नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है, यहां पर डी है। ठीक, अब अगर हमें कहे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर तो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, भाई ए बी यहां जो ये हम क्या लेते हैं, लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या लेते हैं, अभी मैंने क्यों बोला कि एल लेंथ, अब बोला नहीं, शायद अब बोल देता हूं कि हम एल लेंथ का धागा लाए और जो है हमने काट दिया पी पॉइंट को और ज्योमेट्री बना दी उसके अबाउट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पी पॉइंट पर, वो किसकी वजह से होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। मतलब जो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही पी पॉइंट पर वो, फिर बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, फिर सी डी की वजह से, फिर डी ए की वजह से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में फॉर्मूला पढ़ा ही है। क्या होता है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है कि बी इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जो भी करंट अंदर होगा उस करंट को हम यहां रखते हैं, तो वही यहां हम कहानी को बनाएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। ठीक है, अब एक एक का निकालते हैं, हर जगह बी डॉट डीएल रखेंगे। ठीक है, अब भाई जो हम ए बी पर जाएंगे, ए बी ध्यान से देखो, जब हम ए बी पे गए तो जो हमारा मान लेते हैं हमारा जो लेंथ होगा, ठीक है, यहां पर जो हमारा लेंथ है वो कैसा जा रहा है, अगर ध्यान से देखो तो हम लूप ऐसे लिए हैं ए बी सी डी ए, मतलब लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, अगर स्क्वायर फॉर्म में रख के देखें तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, यानी कि जो हमारा लेंथ है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, जो हमारा लेंथ होगा, जो धागा हमने काटा लेंथ कैसे जा रहा है, ऐसे। ठीक, और जो हमारी यहां पहली बात तो यहां से यहां तक अगर देखोगे, यहां से यहां तक इतना दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों, पिछले लेक्चर में हमने जो है ये डिराइव किया था कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, जो सोलेनॉइड का आउटसाइड पॉइंट होता है बाहर की तरफ, वहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो बाहर तो जीरो हो जाएगी इस ए बी की वजह से, जो हमारा ए बी लेंथ है, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सोलेनॉइड के बाहर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है,
एक तरीके से देखें तो जीरो सी होती है, जीरो होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अंदर आए तो वहां पर क्या कहानी बनेगी उसे हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे तो वहां क्या कहानी बन सकती है भाई, जैसे ही हम यहाँ अंदर आएंगे, ये इतना दूर तो चलो भाई बी हमारा क्या बी जीरो हो गया जो कि आउटसाइड था, ठीक है। अभी जब हम यहाँ आएंगे अंदर की तरफ, यहां से यहां जब अंदर हम आके देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रहा है भाई, ऐसे। जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर वो ऐसे ही तो होती है, इस तरीके से, ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे है, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। और जो हमारा लेंथ है वो क्या है, वो भाई उधर है, ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम कहानी को बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तरीके से जीरो आएगी, ठीक है। इधर चमक रहा है क्या, झिलमिल सा दिख रहा है क्या, ठीक तो नहीं। अभी कैमरा एंगल सही दिख रहा है क्या, बहुत थोड़ा नीचे सा था लग रहा था ना, अभी ठीक है। चलो भाई तो अभी हम क्या देखेंगे कि हाँ, जब हमने ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा, जो हमारा ए बी लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्यों, क्योंकि भाई हमारा ए बी कहां लाई कर रहा है, सोलेनॉइड के ऊपर, यानी सोलेनॉइड के आउटसाइड। और हमने बात ये डिस्कस करी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के आउटसाइड मतलब सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, डिराइव करा था। तो ए बी की वजह से क्या हो गया भाई, अगर हम ए बी की वजह से देखेंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो जीरो आ जाएगी। अब इसमें प्लस करते हैं, बीसी को देखते हैं भाई, बीसी के लिए, बीसी के लिए अगर हम बीसी लेंथ, जो हमारा बीसी लेंथ है भाई, बीसी का कुछ लेंथ होगा, इसको मान लेते हैं, मतलब बीसी की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसको हमें देखना है। अगर बीसी के लिए हम देखें तो जो हमारा लेंथ होगा वो कैसे आ रहा, हमारा लेंथ ऐसे आ रहा, क्योंकि लूप हमने ऐसे लिया, ए टिंग डिंग 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 डिंग, तो हमारा लूप यहां कैसे भाग रहा, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, ध्यान सुनो, लेंथ ऐसे आ रहा, ऐसे। और जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे ही होती है, ये ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें यहां पर, ये भाई हमारा लेंथ है, ये तो हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, इस रिंग हम हटा देंगे, ठीक है। हाँ भाई अब देखो, हाँ ये हमारा लेंथ है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, सीधी बात, दोनों के बीच 90 डिग्री, लेंथ ऐसे है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो बी और एल 90 डिग्री। अब भाई बी डॉट डीएल है, बीसी की जगह क्या रखोगे मेरे भाई, अच्छा ये भी एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़े हैं कि भाई बी हमारा कांस्टेंट होगा बी बार, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देखो कैसे, क्योंकि बी डॉट डीएल है, यानी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहां। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है तो क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो ऐसे ही अगर बी डॉट डीएल है तो इसका मतलब बी डीएल कॉस थीटा, यानी कि बी और डीएल के बीच का एंगल क्या है, और उस एंगल का कॉस ले लेते थे, ठीक है। जैसे यहां पर एल और बी और एल के बीच का एंगल कितना है, यहां पर 90 डिग्री, बीसी लेंथ के लिए। यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि यहां हम क्या रखेंगे, बी एल कॉस 90 या फिर बी डी एल कॉस 90। बाई कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बी इंटू एल इंटू 0, ओवरऑल 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी भी कितना आएगा, 0, सीधी बात है। अब प्लस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी, यहां कुछ का काम बनेगा। लेंथ कैसे जा रहा है यहां पर, ऐसे, यहां पर लेंथ कैसे जा रहा है, ऐसे, ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये हमारा लेंथ है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसा है, ऐसे। ये किस लेंथ के लिए था, ये हमारा बीसी लेंथ के लिए था, ठीक, ये हमारा बीसी लेंथ के लिए था, और ये भी तो बताया है, ठीक। ये किस लेंथ के लिए है, सीडी लेंथ के लिए, ये सीडी सी है, ये डी है, ठीक, सीडी लेंथ, लेंथ हमारा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, यानी यहां पर कहानी बनेगी। तो यहां लिखते हैं भाई बी और एल के बीच का एंगल क्या है, 180, दोनों क्या है, अपोजिट है,
एल ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो 180 डिग्री एंगल। तो भाई बी डॉट डी एल का हम यहाँ कहानी बनाएंगे। अब भाई बी क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ज्योमेट्री पर हर जगह सेम होती है, यानी ज्योमेट्री के यहां पर बी तो यहां भी हर जगह बी ही होगी, ठीक। तो यहां सीडी की जगह जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी है वहां क्या रखेंगे, बी बाहर लेते हैं, डीएल को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। अभी देखते हैं पहले ये, क्योंकि इसकी वजह से भी जीरो ही निकलेगा, इसको लास्ट में अकेले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना जान लो कि इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं, डीए की वजह से। जैसे ही डीए पर है, ये देखो डीए कैसे जा रहा है, ऐसे, ये डी ये हमारा ये डी है, ये ए है, ठीक। लेंथ कैसा जा रहा है, ए ऐसे, ये लेंथ है, ये लेंथ है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड में, अंदर की तरफ ऐसे, ये देख रहे हो ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। अगर ज्वाइन करो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो भाई दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फिर कहानी खत्म। यहां क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल, तो बी डीएल कॉस 90। अब भाई कॉस 90 जीरो, तो बी इंटू एल इंटू जीरो, तो आ जाएगा ओवरऑल जीरो। यानी कि ए बी लेंथ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और बीसी लेंथ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। हाँ, सीडी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वहां 180 का एंगल बन गया। और डीए लेंथ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी, क्योंकि लेंथ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो भाई यहां पर खाली एक हमारे पास बचा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी। तो इसको हम अब यहां सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां इसको हम लिखते हैं सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी क्या है भाई, ये हमारा है बी डॉट डीएल, ठीक। बी डॉट डीएल है, विच इंप्लाइज दैट ऐसे इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। अब हम अंदर की करंट पहले निकाल लेंगे, तब सॉल्व करेंगे चीजों को, ठीक है भाई। करंट अंदर कितना होगा, अब ध्यान सुनो, कहां लिखा है, जगह नहीं, इसको इरेज करके यहीं पे लिखते हैं कहानी, जो हमने ये सोलेनॉइड वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। यहीं पर सॉल्व कर लेंगे चीजों को। देखो कैसे, देखो बात, अगर एक टर्न में भाई, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हमारा सोलेनॉइड है, तो अगर एक यूनिट लेंथ में, जो हमारा मान लेते हैं एक यूनिट लेंथ में हमारे पास कितने टर्न्स हमने जूम करे, n टर्न्स। लेक्चर के शुरुआत मैंने बताया ना हो शायद, अभी जान लो भाई, कि एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे। अगर एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो l एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स, कॉइल के n टर्न्स, तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, nl टर्न्स होंगे, ठीक है। अब यहां से एक कहानी निकाल सकते हैं, क्या कि भाई अगर हमारे एक टर्न ऑफ कॉइल, हमारे कॉइल का अगर एक टर्न लिया हमने, तो वहां पर कितना अमाउंट ऑफ करंट है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है। वहां जो है आई अमाउंट ऑफ करंट है। तो अगर हम एनएल, एक टर्न में आई अमाउंट ऑफ करंट भाग रहा, वायर का एक टर्न आई अमाउंट ऑफ करंट, तो अगर एनएल टर्न्स लेंगे तो उसमें कितना करंट होगा, एनएल टर्न्स, एनएल टर्न्स में कितना करंट होगा मेरे भाई, एनएल इंटू आई। सीधी बात, यूनिटरी मेथड कि एक टर्न का अगर निकाल लिए तो तुम कितने भी टर्न का निकाल सकते हो। जो एक टर्न का करंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इतने टर्न से, तो इतने टर्न के लिए करंट निकल आएगा। ये भाई यूनिटरी मेथड है। तो एनएल टर्न्स में एनएलआई करंट, और एनएलआई करंट ही तो करंट इनसाइड है भाई। एन नंबर ऑफ टर्न्स है और टोटल लेंथ एल, तो अंदर का करंट निकल आया एन एल इंटू आई, यानी जो आई इनसाइड है वो क्या होगा, एन एल आई होगा। समझ रहे हो, ये बी ड्यू टू सी डी। अब यहां लगा लेते हैं इसको, यहां पर, ठीक, यहां लगा लेते हैं। देखो बी डॉट डीएल, अब बी हम कांस्टेंट लेते हैं, तो बी हमने बाहर ले लिया, डीएल अंदर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट अंदर कितना हमने माना मेरे भाई, एन एल आई। तो करंट इनसाइड की जगह हम रखेंगे एन इंटू एल इंटू आई रख देंगे, ठीक है।
अब भाई डीएल को इंटीग्रेट किया, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स वैसे डीएल का इंटीग्रेशन एल, टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा b इंटू एल। अब b डॉट डीएल था, हम देख सकते हैं अभी ये डॉट, यानी यहां पर क्या है bl cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां पर, देखो ये है, ये नहीं, ये हाँ 180 डिग्री है, ये ऐसे 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां हम क्या रखेंगे, यहां हम रखेंगे bl cos 180 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। ठीक है, अब मेरे भाई cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहां हो जाएगा माइनस बी एल इज इक्वल टू, क्योंकि भाई cos 180 -1, तो -1 इंटू बी एल माइनस बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। हम इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहां माइनस में मत जाना, माइनस तो डायरेक्शन दिखाने के लिए, और डायरेक्शन तो हम पिछले लेक्चर्स में ही निकाल चुके थे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहां हम मॉड लगा देंगे बी पर और हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहां पे क्या होगा, एल से एल मर गया और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आई, यहां लिख लेते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेट, वो कितनी आएगी, वो हमारी कितनी आएगी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यहां माइनस लगा दो। ठीक है, अब भाई हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो विच इंप्लाइज दैट हम क्या करेंगे, बी पर हम मॉड लगा देंगे। मॉड का मतलब क्या है, मॉड का मतलब यही है कि अगर हमने किसी क्वांटिटी पर मॉड लगाया तो उसका निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, और अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां अगर निगेटिव था तो मॉड लगाते ही भी पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड का मतलब ही है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो हट जाएगा माइनस। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव ना होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया मेरे भाई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, तो एक दूसरे लॉजिक से भी हम इसका निगेटिव साइन हटा सकते हैं। कैसे, अगर इसको देखें तो हमारा लूप कैसे है, ऐसे है, फिर यहां पर ऐसे है, लूप हमारा कैसे है, ये ऐसे, यहां पर ऐसे ऐसे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी करंट हमारी लूप के डायरेक्शन में, अगर मान लो अगर हम यहां देखें ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन में, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो करंट हमारा नेट करंट अंदर की तरफ है, भाई देख सकते हो इधर है। तो जैसे हम करंट ऐसे अंदर की तरफ अपने पाम को कर्ल किया, अब पाम देखो भाई तो लूप के डायरेक्शन में है, सॉरी नेट करंट का आउटसाइड की तरफ है ना, ध्यान से देखो तो अगर करंट ऐसे है हमारा, ठीक है, करंट अगर हमारा ऐसे है, खैर मुझे लगता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर ऐसे करो फिर लूप के अक्रॉस ले जाओ, यही कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखें कि जब भी यहां बोले निगेटिव क्यों हटाया, तो ऐसे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो निकालना नहीं। डायरेक्शन तो हमने पिछले लेक्चर में निकाला ही था कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड निकालना। अब मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो भाई हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे बी पर, और मॉड लगाते मान क्या रूल है कि भाई उसका निगेटिव हट जाता है, तो ओवरऑल हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो यहां पर भाई सोलेनॉइड के लेक्चर्स तो खत्म हुए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर तो अभी बहुत से लेक्चर आएंगे। अब नोट करो भाई, मैं हटाऊं कुछ देर के लिए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले मेरे भाई, हो गया क्या, पक्का। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब अगला लेक्चर आएगा टोरॉइड के ऊपर, भाई टोरॉइड के क्या क्या कहानी बनेंगी, और लॉरेंज फोर्स, बहुत सी चीजें बची हैं अभी भी। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम चल आएंगे।